सब ठीक चल रहा है, पिछले 10 वर्षों में कोई घटना नहीं हुई है, कोई उतार चढ़ाव नहीं आए हैं, कोई चिंता नहीं आई है, कोई टेंशन नहीं आई है, तो एक बार जांच करवा लो, कहीं एलियन तो नहीं हो आप। क्योंकि मानव सब सही में नहीं रह सकता, हर दिन एक चुनौती उसके सामने खड़ी होती है। हमारी तो स्थिति आजकल ऐसी होगी, मैं रात को सोता हूं, सुबह उठता हूं तो कुछ पता नहीं होता कहां से कौन मेरे पीछे कुछ बोल रहा होता है। इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने ये कह दिया, ये बोल दिया, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। हर दिन सुबह उठ करके एक चुनौती मेरे सामने होती है। कहीं अखबार में कुछ निकाल दिया, कहीं किसी न्यूज चैनल में कुछ निकल आया, कोई वक्तव्य दे रहे हैं, कहीं कुछ बिना। और सबसे ज्यादा वही लोग आपको टारगेट करेंगे जो आपको जानते ही नहीं है, जो आपसे कभी मिले ही नहीं है, जिनसे आपका कोई संबंध संपर्क ही नहीं है। इंद्रेश जी आगरा में घर जाने के 10 लाख रुपए ले रहे हैं, किसने फैलाई ये खबर? मुझ तक आ गई। इतने तो भैया बड़े बड़े फिल्म सितारे भी नहीं लेते, मैं क्यों लूंगा? और किससे कहा ऐसा? जबरदस्ती कहने की बात, ये तो एक बहुत सामान्य सी बात है। इससे भी बड़े बड़ी चुनौतियां आती हैं, हर दिन एक चुनौती सामने आती है, तभी आप मानव हो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक दिन भी बिना चिंता के निकला है तो समझो तुमने कोई अपराध किया है, इसीलिए चिंता नहीं आई आज। इसी नहीं है लाइफ। घर वालों को संभालना है, मित्रों को संभालना है, अपनों को संभालना है, परायों को संभालना है, और स्वयं भी संभल करके चलना है। आजकल उल्टा हो गया है, चिंता आते ही व्यक्ति चिता देखने लगता है। चिंता आते ही उसको लगता है कि एक ही शॉर्टकट है, क्या? आत्महत्या कर लो। नहीं, आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा पाप यदि कोई है तो वो आत्महत्या। 2000 वर्ष के लिए प्रेत योनि में जाना पड़ता है जो व्यक्ति अपनी आत्महत्या कर लेता है। और प्रेत योनि का मतलब समझ रहे हैं? जिसको नरक में भी जगह नहीं मिलती उसको प्रेत बनाया जाता है। सोचिए कितना अभागा है, कितना दुर्भाग्यशाली है कि नरक में भी जगह नहीं मिल रही, इसलिए प्रेत बनना पड़ा। और प्रेत योनि में इतना कष्ट होता है, इतना। ये पिक्चरों के भूत प्रेतों को देख के इंस्पायर मत हुआ करो, कितने सुखी हैं, उड़ करके कहीं भी पहुंच जाते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं। बहुत कष्टदायी होती है प्रेत योनि। हर दिन जीवन में चुनौती आती है और उस चुनौती का सामने करने वाला ही मानव कहलाता है।